Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Today we'll start a new organic compound, new nutrient, and that is the proteins. What are proteins? Proteins are the organic compounds because these are present in the body of the living organisms. What is the chemical composition of protein? Proteins are made up of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. अब हमने जो पीछे कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े और फैट्स पढ़े उनमें हमने देखा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये थ्री एलिमेंट जो हैं दीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स। लेकिन प्रोटीन्स में एक एडिशनल एलिमेंट बी ज़रूर होता है एंड दैट इज़ द नाइट्रोजन। समटाइम्स सल्फर इज़ आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, सल्फर कुछ में होता है लेकिन कुछ में ये नहीं भी हो सकता। लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दीज फोर एलिमेंट्स आर मस्ट इन द प्रोटीन्स। Their molecules are the largest and most complex of all the food substances. अभी हमने जितने भी पीछे कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं या फैट्स पढ़े हैं या जो और भी फूड सब्सटेंसेस हैं, अगर हम उन सब में से ऑब्जर्व करें, उन सब में से देखें हम, तो हम ये देखते हैं कि जो प्रोटीन्स होती हैं दीज आर द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स, लार्जेस्ट फूड सब्सटेंसेस, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है इनका। दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो है मॉलिक्यूल्स ये कंसीडर होते हैं। व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोटीन? जो प्रोटीन का बेसिक यूनिट होता है उसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। ठीक है, जो आप कह लो कि इसके मोनोमर है, जो इसका यूनिट है वो क्या है, दैट इज़ एन अमाइनो एसिड। और एवरी प्रोटीन मॉलिक्यूल इज़ बिल्ड अप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो अरेंज होते हैं, चेन बनाते हैं, लॉन्ग चेन। ये लॉन्ग चेन डिफरेंट पैटर्न में, अरेंजमेंट में अरेंज होती है, फोल्ड्स अपीयर होते हैं इसमें, और फिर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। ठीक है, अब अगर हम अमाइनो एसिड को देखें तो अमाइनो एसिड के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिविजुअल ये जो प्रोटीन का यूनिट है जिसको हम अमाइनो एसिड कह रहे हैं, अगर हम उस अमाइनो एसिड को डिटेल में देखें कि व्हाट इज़ एन अमाइनो एसिड, तो हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है अमाइनो ग्रुप, सेकेंड वन इज एसिडिक ग्रुप एंड द थर्ड वन इज साइड चेन और वेरिएबल आर ग्रुप कहते हैं हम इसको। ठीक है, अब आप देखें ये स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड में ये जो ब्लू कलर में है इसे हम कहते हैं दिस इज़ द अमाइनो ग्रुप और उसका फॉर्मूला क्या है NH2। ठीक हो गया। सेकेंड इसमें आ जाता है एसिडिक ग्रुप। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या है COOH। नो द थर्ड वन इज द साइड चेन। ठीक है, इस साइड चेन को हम कहते हैं दिस इज वेरिएबल ग्रुप या हम इसको R ग्रुप से इंडिकेट करते हैं। अब देखें हर अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप ज़रूर होगा और एसिडिक ग्रुप जो है ये भी ज़रूर होगा, लेकिन ये जो R ग्रुप है ये डिफरेंट हो सकते हैं। इसी बेस पर इस R ग्रुप के डिफरेंट होने की वजह से अमाइनो एसिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक हो गया। दे आर 20 डिफरेंट R ग्रुप्स एंड देयरफॉर 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स। ठीक हो गया। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि हर अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप तो ज़रूर होना है, लेकिन ये R ग्रुप जो है ये डिफरेंट हो सकता है। अब कितनी तरह के R ग्रुप होते हैं? देयर आर 20 डिफरेंट R ग्रुप्स जो मोस्ट कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं जो ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो R ग्रुप जो हैं वो 20 डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसकी वजह से there are 20 different type of amino acids which are naturally present in the body of the living organisms. ठीक हो गया। Now proteins are formed by what method? किस तरीके से प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो बनता है? Two amino acids may link up in a condensation reaction. ठीक है, अब 2 अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एक न्यू कंपाउंड बनेगा जिसको हम कहेंगे दिस इज़ अ डाईपेप्टाइड।
ठीक है। अब जो दो अमाइनो एसिड हैं वो आपस में लिंक्ड अप हो जाते हैं और वो जो उनके दरमियान बॉन्ड डेवलप होता है उसको हम कहते हैं दिस इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड। मैनी अमाइनो एसिड्स लिंक्ड अप एंड दे फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन, या उसको हम पेप्टोन बी कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आप देखो कि ये एक दो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल हैं। ये दोनों अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, डाई पेप्टाइड का मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होता है और ये एक बॉन्ड डेवलप होता है दरमियान में, इसको हम कहते हैं दिस इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। अच्छा, यहाँ अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखें, ये वन अमाइनो एसिड है, दिस इज़ द सेकेंड अमाइनो एसिड। ठीक है। ये जो NH2 है, इस H2 को हम ऐसे अगर ओपन करके लिखते हैं 1H एंड 2H। ठीक है। इनमें से जो एक H है ये कंबाइन कर जाएगा एसिडिक ग्रुप के OH के साथ और ये रिलीज हो जाएगा एज वाटर मॉलिक्यूल, और जो रिमेनिंग H है वो ये वाला हो गया। और बाकी अगर हम देखें तो ये इनके दरमियान में कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड डेवलप हो जाता है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं दिस इज़ द पेप्टाइड बॉन्ड, और ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को हम कहेंगे दिस इज़ डाई पेप्टाइड। ठीक है। अब अगर यहाँ पर एक और अमाइनो एसिड ऐड हो जाए तो एक और पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ डेवलप हो जाएगा, तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे दिस इज़ ट्राईपेप्टाइड। इस तरीके से अगर 4 अमाइनो एसिड जो हैं वो एक दूसरे से कंडेंसेशन के प्रोसेस के ज़रिए कंबाइन कर जाते हैं तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा उसको हम कहेंगे दैट इज़ द टेट्रापेप्टाइड एंड सो ऑन। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होना है, द 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर कंबाइंड इन वेरियस वे टू फॉर्म मैनी डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। अभी हमने पढ़ा कि आर ग्रुप के मुख्तलिफ होने की वजह से दे आर 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब ये अमाइनो एसिड्स डिफरेंट तरतीब से, डिफरेंट वे में, डिफरेंट पैटर्न में, डिफरेंट सीक्वेंस के साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है। और जब वो डिफरेंट सीक्वेंस के साथ कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट किस्म के वैरायटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। हम इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इसको हम पढ़ते हैं, तो इंग्लिश अगर हम बेसिक अल्फ़ाबेट्स देखें तो वो कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, दे आर ओनली 26 अल्फ़ाबेट। ठीक है। अब इन 26 अल्फ़ाबेट में से हम कुछ अल्फ़ाबेट को कंबाइन करके तो सिंपल वर्ड्स बनाते हैं। जैसे देखो इसी के ऊपर ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है, हम इसी को अगर हम देखें तो देखें जो पहला वर्ड है उसके स्पेलिंग है THE। सेकेंड वर्ड देखें तो DIFFERENT। अगला अगर हम वर्ड देखें तो उसमें AMINO। ठीक है। सो हर वर्ड के अपने अपने स्पेलिंग हैं और इन स्पेलिंग के अंदर जो डिफरेंट अल्फ़ाबेट हैं वो डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं और वो एक डिफरेंट जो है वो वर्ड बना देते हैं। अब हर वर्ड के अपने अपने स्पेलिंग होते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से ये जो 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं ये डिफरेंट सीक्वेंस के साथ जो है कंबाइन करते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ देखें तो प्रोटीन के स्पेलिंग में कितने अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट। लेकिन डिफरेंट के स्पेलिंग में कितने अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए हैं। सो हर जो वर्ड है उसके स्पेलिंग्स में डिफरेंट नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं और वो डिफरेंट अल्फ़ाबेट हैं और वो डिफरेंट सीक्वेंस से यूज़ हुए हैं। इसी तरीके से जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं ये डिफरेंट वे में, डिफरेंट सीक्वेंस से और डिफरेंट काउंट में कंबाइन करते हैं और वो वैरायटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं। और हर प्रोटीन मॉलिक्यूल के अपने अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के स्पेलिंग्स होंगे। ठीक है। और वही उसी प्रोटीन मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक स्पेलिंग होंगे। अगर वो स्पेलिंग ज़रा भी अमाइनो एसिड के चेंज हो गए तो वो पूरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है बेटा।
पॉलीपेप्टाइड्स कैन बी लिंक्ड टू फॉर्म अ लॉन्गर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, उसमें फ़र्ज करें कि 50 अमाइनो एसिड कंबाइन किए और वो पॉलीपेप्टाइड चेन बन दी। एक दूसरी और पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, उसके अंदर 30 अमाइनो एसिड्स थे। एक तीसरी चेन बन गई है, उसके अंदर अराउंड 40 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, अब ये जो डिफरेंट तीनों, एक के अंदर 50 हैं, एक के अंदर 40 हैं, एक के अंदर 30 हैं, अब ये तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकती हैं एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन दे फॉर्म अ complex protein molecule. So polypeptide chains can be linked to form a longer chain of amino acids. Long chains fold to give proteins a 3D shape. अब ये जो लॉन्ग चेन बन जाती है, अब ये लॉन्ग चेन डिफरेंट पैटर्न के साथ अपने अपने तरीके से अपने अपने वे में फोल्ड्स इसमें पड़ते हैं। ये फोल्ड डेवलप होते हैं इसके अंदर। ये जो फोल्ड्स होते हैं, ये इसकी वजह से एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल की 3 डायमेंशनल शेप अपीयर होती है एंड दिस 3 डायमेंशनल शेप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब अगर आप देखो ये चेन है, ये देखें, ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इस लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन में फोल्ड कैसे अपीयर हुआ कि यहाँ वाला जो अमाइनो एसिड था उसने यहाँ वाले अमाइनो एसिड से, ये देखें, ये ब्लू शेड में बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये चेन स्ट्रेट नहीं रहेगी बल्कि यहाँ पर इसमें कर्व आ जाएगा। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए भी अमाइनो एसिड इंटरेक्शन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। फिर ये जो पिंक ब्लॉक में है, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। यहाँ अगर आप देखें तो 2 सल्फ़र के दरमियान जो एक ये वाला अमाइनो एसिड था और एक ये था, इन्होंने आपस में सल्फ़र जो थे इनके, उन्होंने बॉन्ड बना लिया, ये डाइसल्फाइड ब्रिज बन गया। इस तरीके से जो यहाँ का अमाइनो एसिड है वो इधर के अमाइनो एसिड के साथ आयनिक बॉन्ड के ज़रिए भी लिंक हो सकता है, जिसकी वजह से इस स्ट्रेट चेन के अंदर आप देखें कर्व आ जाते हैं और फोल्ड्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है जी, ये फोल्ड जो हैं, दीज कॉइल्स आर हेल्ड इन प्लेस बाय वीक बॉन्ड्स। अब भी मैंने बताया आपको, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है या ये जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है या डाइसल्फाइड ब्रिज की फॉर्मेशन है या कुछ हद तक आयनिक बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन जो बाकी बॉन्ड्स हैं दीज आर द वीक बॉन्ड्स। सो ये जो कॉइल्स हैं दीज आर हेल्ड इन प्लेस, अपनी जगह पर ये रहते हैं, किसकी वजह से? वीक बॉन्ड्स की वजह से। अब ये जो वीक बॉन्ड्स हैं जो कि इन फोल्ड्स को मेंटेन रखते हैं, these bonds can be broken by heat and chemicals। ठीक है, अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे या हम केमिकल्स के ऐड करने से क्या होगा? पीएच चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो हीट की वजह से या केमिकल्स के एडिशन की वजह से ये जो वीक बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड जो हैं ये ब्रेक हो सकते हैं। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होता है? हम कहते हैं कि जो हमारी प्रोटीन है दिस इज़ डीनेचर्ड। ठीक है, ये डीनेचर हो गई है, और जो डीनेचर्ड प्रोटीन होती है दैट लूजेज इट्स प्रोटीन फंक्शन। अब वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर सकती। जो भी उस प्रोटीन मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक फंक्शन है वो अपने उस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता, तो हम कहते हैं कि जो हमारा प्रोटीन का मॉलिक्यूल है दिस इज़ डीनेचर्ड। ठीक है बेटा, ये देखें, यहाँ ये डायग्राम हमें एक्सप्लेन कर रही है कि ये देखें डिफरेंट शेप में, ये दिस वन, दिस, ये देखें सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल जो हैं यहाँ प्लेस हैं, और ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं ये आपस में लिंक्ड हो जाते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, और वो एक चेन बना देते हैं, और उस चेन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन में फोल्ड अपीयर हो जाएंगे, और ये फोल्ड स्पेसिफिक पैटर्न में होते हैं। हर प्रोटीन मॉलिक्यूल के अपने अपने फोल्ड होते हैं, जैसे इंसुलिन का अपने फोल्डिंग पैटर्न होगा, हीमोग्लोबिन का अपना फोल्डिंग पैटर्न होगा, अगर एमाइलेज है तो उसका अपना फोल्डिंग पैटर्न होगा, यानी कि हर प्रोटीन मॉलिक्यूल के अपने अपने फोल्डिंग के पैटर्न होते हैं, और जब ये फोल्ड अपीयर हो जाते हैं तो एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो डेवलप हो जाता है विच हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है जी, आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम प्रोटीन से रिलेटेड और फर्दर इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे एक दूसरे से और बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच।